गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नेम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमें समझना था। उसकी इंट्रोडक्शन में हमने रीड किया था कि प्लेन कर्व क्या होती है। तो क्या होती है प्लेन कर्व? ब्लैंक पेपर पर कुछ भी हम जो ड्रॉ करते हैं ना, वो सभी प्लेन कर्व होती है। अब प्लेन कर्व में इस तरह की लाइंस भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, या फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन से भी हम कुछ बना सकते हैं। जैसे कि हम ट्रायंगल बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन से, या स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सभी प्लेन कर्व में ही होते हैं। इस तरह से कुछ इर्रेगुलर फिगर बनी हुई है, चाहे लाइंस से मिलकर, चाहे इस तरह से कर्व लाइन से मिलकर, कुछ भी, चाहे ओपन है चाहे क्लोज है, वो क्या है? प्लेन कर्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने रीड किया था कि ओपन कर्व क्या होती है। तो देखो, जैसे कि प्लेन कर्व में कुछ ओपन है कुछ क्लोज है। अब कौन सी प्लेन कर्व ओपन होगी, कौन सी प्लेन कर्व क्लोज होगी? तो देखो, जिस प्लेन कर्व के एंड पॉइंट्स को मिलाया नहीं जाता, ज्वाइन नहीं किया जाता, वो ओपन ही रह जाएगी। अब जैसे कि देखो, इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, तो ये वाली कौन सी हुई? ओपन कर्व। ये भी कौन सी हुई? ओपन हुई। ये तो क्लोज है ना, ये ओपन है, ये क्लोज, क्लोज एंड दिस वन इज ऑल्सो क्लोज। ठीक है, तो ओपन कर्व में देखो इस तरह से अगर कोई फिगर बनी हुई है तो ये तो ओपन है इस साइड से, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ठीक है, तो ये सभी ओपन कर्व हो गई। क्लोज्ड कर्व में क्या होगा? सभी एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा, तो मतलब वो सभी कर्व क्या हो जाएंगी? क्लोज्ड कर्व हो जाएंगी। जैसे कि ये वाली फिगर्स जो हैं ये क्या है? क्लोज्ड हैं। सो दीज आर कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या रीड किया था कि सिंपल कर्व क्या होती है। सिंपल कर्व में क्या होता है? एक ऐसी कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे, वो क्या हो जाएगी? सिंपल कर्व हो जाएगी। अब सिंपल में ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? वो खुद को इंटरसेक्ट ना करे। इस तरह से देखो, अगर कोई हमने कर्व बनानी स्टार्ट की, इसने खुद को ही काट दिया ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए सिंपल कर्व में। ठीक है, क्या ये सिंपल कर्व होगी? देखो, इसने खुद को काट दिया ना, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये भी सिंपल कर्व में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, क्या ये सिंपल कर्व में आएगा? नहीं आएगा ना। देखो, इसने खुद को ही काट दिया, खुद को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज इसने खुद को इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, हमने क्या रीड किया था? हमने रीड किया था पॉलीगन के बारे में, कि पॉलीगन क्या होता है। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। देखो, सिंपल भी होनी चाहिए। सिंपल का मतलब जो खुद को इंटरसेक्ट ना करे और जिसे बिना पेन उठाए हम बना सकें, ये भी एक कंडीशन थी ना सिंपल कर्व की। तो एक सिंपल और क्लोज्ड होनी चाहिए वो कर्व, सिंपल भी और क्लोज्ड भी। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी हो? लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उसे हम पॉलीगन बोल देंगे। जैसे देखो, ये सिंपल भी है, खुद को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और क्लोज्ड भी है, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है ना। इस तरह से तो कुछ नहीं है ना, ये लाइन सेगमेंट तो नहीं होती, ये तो कर्व होती हैं। तो फिर क्या होना चाहिए पॉलीगन में? सिंपल भी होनी चाहिए, क्लोज्ड भी होनी चाहिए, और साथ साथ लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बना होना चाहिए, तभी हम पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखो, सिंपल, क्लोज्ड और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसे पॉलीगन बोल देंगे, इसे भी बोलेंगे। क्या इसे पॉलीगन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये सिंपल ही नहीं है, इसने खुद को इंटरसेक्ट कर दिया। इसे पॉलीगन क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज ये ओपन है, क्लोज होना चाहिए ना। ये लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बना हुआ है, सिंपल भी है, क्लोज भी है, तो ये पॉलीगन में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमने रीड किया था कि पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने लाइन सेगमेंट तो चाहिए ही चाहिए होंगे। तो हमें कम से कम पॉलीगन बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट तो चाहिए ही चाहिए होंगे। ठीक है, देखो, बिकॉज हमें पॉलीगन बनाने के लिए क्या करना है? उस कर्व को क्लोज करना है ना, और लाइन सेगमेंट का यूज़ करना है। अगर एक ही लाइन सेगमेंट हुआ तो ये पॉलीगन कहाँ से है? कहाँ से ये क्लोज है? क्लोज नहीं है ना, तो ये पॉलीगन भी नहीं है। अगर 2 लाइन सेगमेंट हुए तो इस तरह से कुछ तो कर देंगे, पर यहाँ से तो फिर ओपन रह गया, तो ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज क्लोज होना चाहिए। 3 लाइन सेगमेंट से हम इस तरह से फिगर बना सकते हैं ट्रायंगल की शेप में, तो ये पॉलीगन तो बन गया। 4 हुई तो इस तरह से बना देंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, चाहे स्क्वायर बनाएं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, कुछ भी बनाएं, तो हम 4 लाइन सेगमेंट से भी बना देंगे, 5 वाले से पेंटागन बना देंगे, 6 वाले से हेक्सागन बना देंगे, 7 लाइन सेगमेंट हुए तो हेप्टागन बना देंगे। तो मतलब पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम तो कितने लाइन सेगमेंट चाहिए ही चाहिए होंगे? तो 3 तो चाहिए ही चाहिए होंगे, 3 से कम होंगे तो काम नहीं चलेगा।
हाँ 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। फिर देखो हमने क्या रीड किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर हमने पॉलीगन्स के नेम देखे थे। तो देखो अगर ऐसा पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यानी उसमें साइड कितनी है, 3 है, तो उसका नेम हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, तो सैम्पल फिगर इस तरह से हमने बना के दिखाई थी। भाई इस तरह से कोई पॉलीगन बन सकता है 3 लाइन सेगमेंट से। ठीक है, 3 वाले से तो बन ही नहीं सकता ना, तो हमने स्टार्टिंग ही 3 से करी है। अगर कोई पॉलीगन है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है, यानी 4 साइड्स हैं, तो उसका नेम हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। अगर 5 साइड्स हुई किसी पॉलीगन में, यानी 5 लाइन सेगमेंट हुए, तो पेंटागन नेम देंगे। इस तरह से बन सकती है उसकी फिगर। ठीक है, और हमने क्या रीड किया था, अगर किसी पॉलीगन में 6 नंबर ऑफ साइड्स हुई तो उसका नेम हेक्सागन होगा। इस तरह से फिगर बन सकती है उसकी। अगर 7 नंबर्स ऑफ साइड हुई, यानी 7 लाइन सेगमेंट का यूज़ हुआ, तो उसे हेप्टागन बोलेंगे। इसमें देखो 7 लाइन सेगमेंट्स है, तो इसे हेप्टागन बोलेंगे। अगर 8 लाइन सेगमेंट हुए किसी पॉलीगन में, तो उसे ऑक्टागन बोलेंगे, है ना। अगर 9 लाइन सेगमेंट हुए किसी पॉलीगन में, तो उसे नोनैगन बोलेंगे। अगर 10 लाइन सेगमेंट हुए, यानी किसी पॉलीगन की 10 साइड्स हुई, तो उसे डेकागन बोलेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि डायगनल क्या होते हैं। तो देखो डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे डायगनल बोलते हैं। तो किसी भी पॉलीगन की बात कर लो, जैसे आप पेंटागन की बात कर लो। पेंटागन में 5 लाइन सेगमेंट होते हैं ना, इसमें देखो 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसके डायगनल बनाने हैं, तो एक वर्टेक्स उठाओ सबसे पहले। तो इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, देखो नॉन कॉन्जिक्यूटिव के साथ ज्वाइन करना है। मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो साथ साथ ना हो उन्हें ज्वाइन करना है। अब इसके साथ तो ये दोनों है ना, इनको तो ज्वाइन नहीं करना हमें, बाकी इनको छोड़ के ना बाकी सभी के साथ इसे ज्वाइन कर दो। इसके साथ भी कर दो, इसके साथ भी कर दो। ठीक है, अब इस वर्टेक्स की बात करो, इससे भी तो डायगोनल्स बनेंगे। इसके साथ वालों से तो ज्वाइन करना ही नहीं, बिकॉज नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। तो इसके साथ में तो ये है और ये है, इसको इन दोनों के साथ ज्वाइन ना करके बाकी सभी के साथ कर देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इसको देखो किसके साथ ज्वाइन करना है, साथ वालों के साथ तो नहीं करना, दैट मीन्स इससे नहीं करना, तो इसको इससे करेंगे और इससे करेंगे। तो इसको इससे कर देते हैं, इसके साथ तो ये ऑलरेडी हुआ ही पड़ा। इसको देखो नॉन कॉन्जिक्यूटिव के साथ मैच करना है ना। कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं इसके, ये और ये। नॉन कॉन्जिक्यूटिव इसका नॉन कॉन्जिक्यूटिव ये और ये हो जाएंगे, फिर ये इनके साथ तो मैच है। सिमिलरली ये भी अपने नॉन कॉन्जिक्यूटिव के साथ देखो मैच हुआ पड़ा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए, देखो 1 2 3 4 हो गए क्या इसके अंदर। दोबारा काउंट करना, 4 नहीं है, 1 2 3 4 5। इसमें डायगोनल्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, अब तो ये देखो पेंटागन की बात थी। अगर मैं आपसे हेक्सागन में पूछ लूँ कितने डायगोनल्स होंगे, हेप्टागन में कितने होंगे, ऑक्टागन में, नोनैगन में, तो काउंट करने मुश्किल हो जाएंगे। ऑक्टागन तक तो शायद आप कर भी लो, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अगर इस तरह से डायगोनल बना के आप काउंट करने लगे तो। नोनैगन में तो उससे भी ज़्यादा लगेगा, डेकागन में तो उससे भी ज़्यादा लगेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 50 साइड्स हैं, यानी 50 लाइन सेगमेंट है, उसमें डायगोनल कितने बनेंगे, तो ये तो लगभग अगर आप ऐसे बना के डायगोनल देखने लगे तो लगभग इम्पॉसिबल काम ही है ये। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, n × n-3/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। तो देखो अगर पॉलीगन में 50 लाइन सेगमेंट है, दैट मीन्स 50 क्या है उसकी साइड्स हैं, तो n की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 50 रख देंगे, बिकॉज n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ साइड की साइड कितनी है। अब उसको पॉलीगन में 50 साइड है ना, तो n की जगह 50 रख देते हैं। अब 50 - 3/2 इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 50 × 50 - 3 क्या हो जाएगा, 47/2।
2 1 ज़ा 2, 25। अब 25 और 47 की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन हैविंग 50 साइड्स। ठीक है, अब देखो आगे हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में सभी डायगोनल्स इंटीरियर में बनते हैं, मतलब अंदर की साइड बनते हैं। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि अगर एक भी डायगोनल बाहर बन गया ना, इंटीरियर की बजाय एक्सटीरियर में बन गया, तो वो पॉलीगन क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो आपने डायगोनल्स चेक करने हैं इसके, क्या डायगोनल सभी अंदर बन रहे हैं। अगर डायगोनल सिर्फ अंदर ही बनते हैं तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर बाहर भी बन गया ना एक भी डायगोनल तो वो कॉनकेव हो जाएगा। अब इसके डायगोनल्स देखो, इसके वर्टेक्स तो देखो, सबसे पहले आप डायगोनल के लिए हमें क्या करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मैच करना है, मतलब साथ साथ वालों को छोड़कर बाकी सभी को मैच करना है। तो इसके साथ में ये है और ये है, इनको तो मैच नहीं करना, नॉन कॉन्जिक्यूटिव ना, तो इसको इसके साथ तो कर सकते हैं ना। तो ये एक तो ये डायगोनल बन गया, और कौन सा बन सकता है, एक ये डायगोनल बन सकता है। ठीक है, तो देखो अंदर वाला हिस्सा तो ये था ना इसका सारा, एक डायगोनल बाहर बन गया ना, यानी एक्सटीरियर में बन गया, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन। अब आगे हमने पढ़ा था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। देखो अगर एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें सभी साइड्स इक्वल हैं और मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, तो उस पॉलीगन को हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। अगर एक भी चीज़ फॉल्स हो गई ना, सपोज करो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन सभी एंगल्स इक्वल नहीं है, तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन में आएगा। या फिर ऐसा हो कि सभी एंगल्स तो इक्वल हैं बट सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। मतलब रेगुलर होने के लिए ये दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, सभी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, सभी एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर एक भी चीज़ इसमें सही नहीं हुई ना तो वो इर्रेगुलर पॉलीगन में आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के केस में भी हमने पढ़ी थी, क्वाड्रिलेटरल के केस में भी और पेंटागन के केस में भी होती है। तो ट्राइंगल के केस में क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी की, दुनिया की कोई सी भी ट्राइंगल हो, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, डज नॉट मैटर, तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा, हमेशा 180 डिग्री इन केस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के केस में है ये एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल के सम की प्रॉपर्टी, यानी जितने भी एंगल है उनका सम क्या रहेगा। ट्राइंगल में तो 180 डिग्री रहता है, क्वाड्रिलेटरल में कितना रहेगा, क्वाड्रिलेटरल पहले आप मुझे बनाकर दिखाओ, 4 साइडें होती है ना क्वाड्रिलेटरल में, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, यस 4 साइड्स है। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल का सम क्या रहेगा, तो आप इसमें ट्राइंगल ड्रॉ करके देखना, 2 ट्राइंगल बन सकती है ना, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को मिला दूँ तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, यानी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। तो पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों ने बोला है, वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में 1 2 3 सम सॉल्व कर लिए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि थर्ड सम दोबारा समझाना है, तो थर्ड सम देख लो। व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज़ द सम, सम किसका, मेजर्स ऑफ एंगल, यानी जितने भी एंगल्स हैं ना उनका सम, व्हाट मतलब क्या होगा, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपने बनाना है, उसके एंगल्स का मेजर यानी एंगल्स की जो भी वैल्यू रहेगी ना उनका सम क्या होगा। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉन कॉन्वेक्स। पहले तो आप कॉन्वेक्स बनाओगे, फिर ये कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स हुआ, यानी कि अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा आप मुझे बताना, कॉनकेव होगा ना। तो ये कह रहा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हुआ यानी कॉनकेव हुआ तो क्या तभी भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मतलब जो एंगल का सम आपका कॉन्वेक्स में आ रहा है क्या वो कॉनकेव में भी आएगा, ये आपने बताना है। तो देखो पहले आप थर्ड सम देखो, पहले हम क्या लिखेंगे, इफ़ द
क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्वेक्स है। पहले तो ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में याद है ना 4 साइड्स होंगी और कॉन्वेक्स बनाना है, यानी सारे डायगोनल उसके अंदर की तरफ ही बन रहे हो। इस तरह से बना सकते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल बन गया और कॉन्वेक्स भी है। देखो डायगोनल अंदर की तरफ ही बनेंगे, बाहर बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसमें क्या बताना है हमें कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसके चारों एंगल्स का सम क्या होगा, ये हमें पता करना है कि इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो सपोज करो हमने इसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये एक ABCD क्वाड्रिलेटरल था, ABCD क्वाड्रिलेटरल था, जिसमें हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया AC। ये क्या है, डायगोनल है। इस डायगोनल ने इसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल था पहले, इस लाइन ने क्या किया, इसके 2 पार्ट कर दिए ना, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इनके अलग अलग नेम लिख लेती हूँ। इसका एंगल 1, एंगल 2, इस पूरे का एंगल 3, इस पूरे का एंगल 4। इसके भी 2 पार्ट हो गए ना, देखो 1 और 2, 1 2 3 4, इसका 5 रख लेते हैं, इसका 6 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ADC, अगर हम ADC ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ ट्रायंगल को देखना, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, देखो ये तो मैंने नाम रखे हैं। इन तीनों एंगल्स की जो भी वैल्यू होगी उनका सम हमेशा क्या आएगा। देखो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ये, तो भाई तीनों एंगल का सम हमेशा ही क्या आता है, 180 डिग्री आता होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, बिकॉज हम तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो तीनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इसके तीनों एंगल, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका सम भी तो 180 डिग्री होगा ना। दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अभी 180 डिग्री आया क्यों, बिकॉज हमें तो एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं इन तीनों को और इन तीनों को प्लस कर दूं तो मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बारे में पता चल जाएगा ना। तभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये इसमें ही प्लस होगी, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी, राइट हैंड साइड में प्लस होगी। इसी तरह से इक्वेशन ऐड होती हैं। तो देखो ये वाली साइड है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, प्लस ये वाली होगी ना लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सॉरी इसको ना 180 डिग्री 1 आइए। ठीक है, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर पूरा एंगल बना देंगे ना, जो कि क्या था, एंगल A था। एंगल A शुरू में मैंने तो पूरा ही माना था ना, इस लाइन ने उसे आधा आधा कर दिया था। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, एंगल A मिलेगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2, या फिर एंगल 2 प्लस एंगल 1 पूरा ही तो बन जाएगा ना, जिसका नेम क्या है, एंगल A है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, इन दोनों की जगह इन दोनों को एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, और देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 के ऐड होने से पूरा एंगल बन जाएगा, जो कि क्या है, एंगल C है।
एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये वाले दोनों एंगल, ठीक है। एंगल 4 का नेम एंगल बी लिख दूंगी मैं, एंगल 3 का एंगल डी लिख दूंगी, ठीक है। तो देखो एंगल 3 एक बार यहीं पर ही लिख देते हैं, एंगल 4, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 1 को साथ लाना है ना मुझे, बिकॉज ये पूरा एंगल बना के एंगल ए बन जाएगा। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक बार ब्रैकेट में साथ दिखाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है इस ब्रैकेट का। एंगल 6 प्लस एंगल 5, इन दोनों को इकट्ठा करना है ताकि ये पूरा एंगल बन जाए, एंगल 6 प्लस एंगल 5। बस इनको ना आगे पीछे कर दिया ताकि है ना कुछ एक सीक्वेंस बन जाए। अब देखो 180 प्लस 180 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख दूँ, एंगल डी लिख दूँ। एंगल 4 की जगह एंगल बी। एंगल 2 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 2 मिलकर पूरा एंगल ए बना देंगे। एंगल 6 प्लस 5 मिलकर 6 प्लस 5 मिलकर एंगल सी बना देंगे, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखो क्या पता चला हमें, चारों एंगल का सम, ये ए बी सी डी क्या है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल क्या था, कॉन्वेक्स था, ठीक है। तो क्या आया हमारे, इसने पूछा था ना कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में एंगल के मेजर का सम क्या होगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल्स का सम पूछा था, तो चारों एंगल्स का सम हमारा कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, यानी कॉन्वेक्स ना हो तो क्या यही प्रॉपर्टी होल्ड होगी क्या। आप कह रहे हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री आएगा, अभी तो आपने क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स माना, अब कॉनकेव मान के देखो, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉनकेव नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए ना। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉनकेव, कॉनकेव बना के तो दिखाओ पहले। कॉनकेव कौन सा होता है, जिसमें डायगोनल बाहर बन जाए, यहाँ बाहर बन जाएगा ना डायगोनल। तो देखो अगर मैं इसमें करूँगी तो इसमें एक डायगोनल बनाया मैंने, 2 ट्रायंगल बन गई, तो इसी तरह से तो ये वाला हो जाएगा। इन तीनों एंगल्स को अगर मैं मान लूँगी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो इसमें 180 डिग्री, इसमें भी 180 डिग्री, इनको प्लस किया जाएगा तो इसमें भी सम क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा ना। तो हमें दोबारा से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, करके दिखाना हो तो दिखा देना, नहीं दिखाना हो तो मत दिखाना, सीधा लिख दो द सम ऑफ measures of the angles, the sum of the measures of the angles of a quadrilateral is always 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री रहेगा, वेदर इट इज कॉन्वेक्स और नॉट कॉन्वेक्स, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे ना हो, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हमेशा ही क्या रहेगा, 360 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको थर्ड सम समझ में आया होगा। अब आगे देखो आप फोर्थ सम, एग्जामिन द टेबल, इस टेबल को आपने अच्छे से देखना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल, हर फिगर को ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ये पॉलीगन्स गिवन है आपको, ठीक है, ये तो सिंपली ट्रायंगल गिवन है, इसमें साइड कितनी है, 3 है ना। एंगल का सम क्या रहेगा ट्रायंगल में, 180 डिग्री। अब ये क्या है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड है, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको इस तरह से 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया। अब 2 ट्रायंगल बन रही हैं तो 2 इंटू 180 डिग्री, बिकॉज एक ट्रायंगल में 180 होता है, 2 में 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि सम आ जाएगा, एंगल का सम आ जाएगा इसमें। अब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड है, साइड तो 5 है ना, देखो
ये तो डायगनल है, साइड 1 2 3 4 5, 5 साइड है, तो इसमें ट्राइंगल कितनी बनेगी? इस तरह से ट्राइंगल बनाए तो 3 ट्राइंगल बनेगी। इसमें भी 180 डिग्री सम होगा एंगल्स का, इसमें भी 180 डिग्री और इसमें भी। तो तीनों को प्लस करने की बजाय एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 आ जाएगा। अभी इसे नोटबुक में करते हैं। तो देखो आप फोर्थ सम में सबसे पहले ट्राइंगल गिवन थी ना, इसमें साइड्स कितनी है? 3 है। एंगल का सम हमेशा ही 180 डिग्री रहता है, ये तो हमें पता था। अब आगे देखो, फिर आपको क्या था? एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था। आपने क्या करना है, इसमें ट्राइंगल बनाओगे ना, एक ही वर्टेक्स पकड़ लो इसका, बस इसे डायगोनल बना दो, यही डायगोनल बनेगा ना इस वर्टेक्स से। तो अब इसमें देखो साइड्स कितनी थी इस क्वाड्रिलेटरल में? 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। एंगल का सम कैसे निकाला जाएगा? देखो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड है, ट्रायंगल कितनी बन रही है? इसमें 2 ट्रायंगल बन रही है ना। आप है ना ये लाइन लगाओगे तो पेंसिल से लगा देना डॉटेड लाइन, ठीक है, ताकि ये आपको अलग से दिखाई दे कि ये डायगोनल है। तो देखो इसमें अगर 4 साइड वाला पॉलीगन है तो ट्रायंगल 2 ही बन रही हैं, तो एंगल का सम कितना हो जाएगा? देखो इसमें भी 180 डिग्री सम होगा ना तीनों एंगल्स का, इसमें भी तीनों एंगल्स का 180 डिग्री। अगर पूरे का निकालना है तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी कि 2 बार प्लस करना पड़ेगा। तो आप 180 डिग्री को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंगल्स का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री इंटू 2 यानी 360 डिग्री। अब आगे देखो एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें साइड्स कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5, साइड्स कितनी है? 5। अब इसमें एंगल का सम निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? इसे ट्रायंगल में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? कोई एक वर्टेक्स पकड़ लो, आपको कहा है ना, उससे आप क्या बना दो? ट्रायंगल बना दो। मैंने ये वाला पकड़ लिया। इससे पहले डायगोनल बनाएंगे, उससे ट्रायंगल बन जाएगी। देखो एक ये वाला डायगोनल हो गया इसी से, ठीक है, और किसी को मत हाथ लगाना। ट्रायंगल बन गई ना, 1 2 3 ट्रायंगल बन गई। अब देखो ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड थी उसमें 2 ट्रायंगल बनी, यानी जितनी साइड है ना उससे 2 कम बनी। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड है उसमें 3 बनी, यानी फिर से 2 कम ही बनी है ट्रायंगल। तो याद रखना जितनी साइड होंगी ना उससे 2 कम ट्रायंगल बनेंगी हमेशा। अब देखो साइड 5 है तो ट्रायंगल तो 3 बनी ना, तो इसमें भी 180 डिग्री सम होगा, इसमें भी 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री। पूरे का निकालना है तो 180 डिग्री को 3 बार प्लस करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने क्या किया, 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसमें पूरे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 540 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड्स कितनी हैं? 6। एंगल का सम कैसे निकालेंगे? पहले ट्रायंगल बनाएंगे। इस वर्टेक्स को पकड़ लिया, इसे डायगोनल ड्रॉ कर दो। 1 2 3। अब देखो 6 साइड वाले पॉलीगन में ट्रायंगल कितनी बननी चाहिए? 2 कम बननी चाहिए ना, या 4 बननी चाहिए। देखिए 4 बन रही है, 1 2 3 4 तो बन रही है। अब एंगल का सम पूरे में कैसे निकालेंगे? इसमें देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री। पूरे का निकालना है तो 180 को 4 ट्रायंगल है तो 4 बार प्लस करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा हम 4 से एक बार 180 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 180 इंटू 4 720 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो आपसे क्या पूछा है, What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7? अगर एक ऐसा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसमें डायगोनल है ना वो अंदर की साइड बनते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाना है जिसमें साइड कितनी हो? 7 हो। बनाओ पहले आप। 1 2 3, आगे कैसे बनाएं? 4 5 6 7 होगी, साइड 7 होगी ना। इसने क्या कहा है? एंगल सम के बारे में क्या कह सकते हो? इसमें एंगल्स का सम क्या रहेगा भाई? 7 साइड है तो 7 ही एंगल बनेंगे, 1 2 3 4
5, 6, 7, इनके एंगल्स के सम के बारे में क्या कह सकते हो? जैसे हमने यहाँ पर देखा था वैसे यहाँ पर करेंगे हम। हमें पता है 7 साइड वाला पॉलीगन है तो 5 ही ट्राइंगल बननी चाहिए ना, इसमें 2 कम ही बनती होती है। बनाते हैं पहले। इसको उठा लिया मैंने, किसी को भी उठा लो, इसे डायगोनल बना दो। कितनी 5 बन रही है? 1, 2, 3, 4, 5। अब एंगल का सम क्या हो जाएगा आप मुझे बताना। ट्राइंगल कितनी बन रही है? 7 से 2 कम यानी 5 बन रही है। 1, 2, 3, 4, 5। अब हर किसी में एंगल का सम कितना होगा? 180। इसमें भी 180, इसमें भी 180, इसमें भी और इसमें भी। पूरे का निकालना है तो 180 180 180 को 5 बार प्लस करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, 5 से 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 5 जा कितना होता है? 90 होता है। और ये वाली 0 भी आएगी। अब तो 900 डिग्री इस पॉलीगन में एंगल्स का सम हो जाएगा। अब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 साइड है तो वो भी बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसमें एंगल्स का सम क्या होगा? पहले ट्राइंगल बनाते हैं। इसको उठा लिया, डायगोनल बनाए। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, देखो जिसमें साइड 8 हैं तो ट्राइंगल तो 2 कम ही बननी चाहिए ना, यानी 6 बननी चाहिए। क्या बन रही है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बन रही है। तो एंगल का सम कितना हो जाएगा? 6 ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। 6 में कितना हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यानी 18 6 जा कितना होता है? 108 होता है ना। 1 0 छोड़ी थी तो इतना हो जाएगा फिर। यानी 6 ट्राइंगल हैं तो 180 से मल्टीप्लाई की और ये हमारा एंगल का सम आ गया। अब कह रहा है कि अगर साइड 10 है तो देखो ये ड्रॉ तो आप खुद ही कर लेना। ठीक है, अब एंगल का सम हम फाइंड करके बता देते हैं आपको। एंगल का सम क्या होगा? अब मुझे पता है अगर एक पॉलीगन है जिसमें 10 साइड्स हैं तो ट्राइंगल तो 2 कम ही बनेंगी, 8 ही बनेंगी। तो एक ट्राइंगल में 180 डिग्री सम होता है। 8 में कितना हो जाएगा? 180 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल का सम 8 मल्टीप्लाई 180। 18 8 जा कितना होता है? 144 और एक ये 0। तो एंगल का सम इतना हो जाएगा। जो इसके वो है ना फिगर है वो आप खुद बना लेना। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 10 साइड हो। अब आगे देखो, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड कितनी हो? n की जगह कुछ भी हो सकता है, 50 60 70 80 90 100 कुछ भी। तो अगर n नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन है तो उसमें एंगल का सम कैसे फाइंड किया जाएगा? अब इसकी फिगर तो बनाएंगे नहीं क्योंकि n की प्रॉपर वैल्यू तो हमें पता नहीं। भाई 50 साइड है, 60 साइड है, कितनी है नहीं पता ना, तो सीधा ही एंगल का सम निकालेंगे। अब एंगल का सम निकालेंगे। आपको पता है अगर साइड n है तो ट्राइंगल तो 2 कम ही बनती है ना, यानी n-2 बनती हैं। तो n-2 ट्राइंगल्स में कितना सम हो जाएगा? एक में 180 होता है, n-2 में कितना हो जाएगा? 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे n-2 को। ऐसे ही तो किया था ना, एक में 180 डिग्री सम होता है एक ट्राइंगल हो तो। यहाँ पे तो n-2 ट्राइंगल बनेंगी, इससे 2 कम यानी n-2 बनेंगी। तो n-2 में कितना हो जाएगा? 180 को हमने n-2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो वही तो किया, n-2 इंटू 180। तो बस ये मतलब आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। जब भी एंगल का सम निकालना हो तो n की जगह क्या रखोगे? नंबर ऑफ साइड्स। कि अगर आपको बोल दे कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 100 साइड्स हैं, उसमें एंगल का सम क्या रहेगा? तो n की जगह 100 पुट कर दो। 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 98। 98 को 180 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका एंगल का सम पता चल जाएगा। अब आगे देखो आप फिफ्थ सम। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? देखो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो, वो रेगुलर पॉलीगन होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल is called a regular polygon। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हों उसे हम क्या बोलेंगे?
रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अब आपको क्या बोला है, स्टेट द नंबर, सॉरी नेम आएगा यहाँ पर, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। अगर एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है 3 साइड वाला है, उसका नेम क्या होगा। देखो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो हमें 3 साइड वाला पॉलीगन बनाना है, तीनों इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ पॉलीगन बनेगा 3 साइड वाला। तो अब सभी साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल का साइन होता है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल, सभी एंगल्स भी इक्वल है। तो ऐसे पॉलीगन का नाम क्या होता है, आप बताओ। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो, वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो। रेगुलर पॉलीगन होगा तो चारों साइड इक्वल होंगी, चारों एंगल इक्वल होंगे, तो चारों साइडें हमें इक्वल दिखानी है। ये सभी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, और ये जो एंगल्स हैं ये भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन का नेम क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स 90-90 के होते हैं, तो ऐसे पॉलीगन का नेम क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब आगे देखो, आपसे क्या पूछा है, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 रेगुलर पॉलीगन है ना, तो 6 की 6 साइड इक्वल होंगी, 6 के 6 एंगल इक्वल होंगे। ये 6 की 6 साइड आपस में इक्वल हैं, सभी एंगल आपस में इक्वल हैं, ये वाले एंगल्स। तो ऐसे पॉलीगन का नेम क्या होगा। देखो अगर हमें पता ना होता साइड के बारे में, लेकिन इतना पता होता कि 6 साइड है, तो हेक्सागन बोलते ना, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलेंगे। लेकिन अब हमें पता है कि वो रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो इसे रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है।